अग्नि का स्तंभ प्रकट हो गया। ब्रह्मा ने देखा कि ये क्या, विष्णु ने देखा कि ये क्या है भाई। पता लगाने के लिए विष्णु जी आसमान में गए, पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी पाताल में गए, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का उद्गम ब्रह्मा देख ही नहीं पाए। ये कहां से निकला है, और पाताल में चले गए। नहीं, अभी तक इसका अंत नहीं दिख रहा है। बाहर आ गए। उसके ऊपरी भाग का पता लगाने के लिए विष्णु ऊपर गए, लेकिन ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। कई वर्ष बीत गए, चलते चलते वापस नीचे आ गए। प्रणाम किया कि क्या है। इतने में ही मुस्कुराते हुए वहां जगदीश्वर भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान जय हो, उमापति महादेव जय हो, हर हर महादेव। तो महादेव ने उन दोनों को परिचय कराया। सुनो, इस प्रकार से कोई मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा करता है तो मैं करने वाला बड़ा नहीं होता है। बड़ा उसको मानते हैं जिसके बड़े भाव होते हैं। मैं बड़ा तो कई लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में बड़ा वही होता है कि जो सबको प्रणाम करता है, सबके भीतर अपने इष्ट को देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। इस प्रकार से जो भावों से संपन्न है वो बड़ा होता है। क्यों लड़ते हो? तुमको मैंने ही सृष्टि करने का सेवा सौंपी है, और तुमको मैंने ही पालन करने की सेवा सौंपी है। भूल गए? क्षमा करें महादेव। तब तो वे सब समझ गए, और इस प्रकार से भगवान महादेव ने संसार में ये विचित्र अग्निस्तंभ के लिंग विशेष प्रकट किया। लाल लाल था वो, और देखते ही देखते वो लिंग विशेष अग्निस्तंभ लाल लाल पहाड़ के रूप में हो गया। उसी को कहते हैं अरुणाचल पर्वत, अरुणाचल। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से अपने दिव्य निराकार रूप का दर्शन कराकर महादेव ने सारे संसार में जहां तहां लिंग ही लिंग प्रकट कर दिए, अर्थात अपना निराकार रूप प्रकट कर दिया। और जहां तहां भगवान शिव के इस निराकार रूप की पूजा अर्चा होने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। तो बंधुओं, इस प्रकार से संसार में इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव की पूजा अर्चा और शिव जी के मंगल में नामों का जाप करने का अपने आप में बड़ा महत्व है। कोई नमः शिवाय इस 5 अक्षर मंत्र का जाप करता है, लेकिन इस नमः शिवाय के साथ में अगर कोई ओम लगा देता है तो इसका अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए जब भी जाप करना हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार जाप करना चाहिए, बड़ा फल प्राप्त होता है। निवेदन किया है ऋषि मुनियों ने कि हे महाभाग सूत जी, कृपा करके ये बताएं कि संसार में रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ, और रुद्राक्ष के धारण करने की क्या विधि है, क्या महात्मा है धारण करने का,
धारण करने के लिए रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए, ये आप बताएं। बोले अवश्य। सूत जी कहते मुनियों, इस विषय के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इस विषय का स्पष्टीकरण भगवान महादेव ने अपनी प्रिया पार्वती के सामने किया था। जगदम्बा माता पार्वती ने निवेदन किया कि भोलेनाथ, रुद्राक्ष के बारे में आप बताओ, और पहले तो ये बताओ कि इस धरती पर ये रुद्राक्ष आया कहां से। ये रुद्र तो आपका नाम है। अब जिस फल में आपका नाम जुड़ा हुआ है, उसकी इतनी महिमा इस धरती पर ही कैसे प्रकट हुआ। तो ध्यान दीजिए, भगवान शिव शंकर ने रुद्राक्ष के बारे में बताया। बोले पार्वती, तेरा मेरे साथ में विवाह भी नहीं हुआ था, उन दिनों की बात है। एक बार मैं ध्यान में बैठा हुआ था, कई दिन बीत गए ध्यान में बैठे बैठे। अकस्मात मेरे मन में कुछ क्षोभ सा हुआ, अकुलाहट हुई और मैंने आंखें खोली। आंखें खुलते ही मेरी आंखों में से पानी की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी। महादेव की आंखों से पानी की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। तो हे पार्वती, मेरी आंखों से गिरी वो बूंदें इस धरती पर रुद्राक्ष नाम का फल बनकर के प्रकट हो गए। जहां तहां रुद्राक्ष के पेड़ ही पेड़ लग गए, रुद्राक्ष फल लगने लगा। देखो, रुद्र का मतलब होता है महादेव, शिव जी। अक्ष का मतलब होता है, अक्ष का मतलब आंखें। हाँ, समझते तो है भाई। मैं तो सोच रहा था ऐसे ही आए यहाँ हवा कर रहे बैठे बैठे। समझदार तो है भाई गौरी शंकर जी। अब ये पता नहीं है कि इस गांव के हैं कि दूसरे गांव के हैं। रुद्र बने महादेव, अक्ष बने आंखें। रुद्र भगवान की आंखों से जो पानी की बूंदें गिरी, वही धरातल पर, धरती पर रुद्राक्ष फल बनकर के प्रकट हुआ। अब रुद्राक्ष भी कई प्रकार का होता है। जैसे वर्ण 4 प्रकार के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसे ही रुद्राक्ष के बारे में बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बड़ा विचित्र बात है। अर्थात सफेद वर्ण का जो होता है वो रुद्राक्ष ब्राह्मण कहलाता है। अर्थात सफेद वर्ण वाले रुद्राक्ष को ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए। लाल वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है वो क्षत्रियों को धारण करना चाहिए। पीले वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है, हल्का पीला का डार्क पीला, वो निश्चय ही वैश्यों को धारण करना चाहिए। और काले काले वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है वो शूद्र जनों को धारण करना चाहिए, तब इनको फायदा होगा। अब रुद्राक्ष के आकार के बारे में बताते हैं। आकार में तो जैसे आंवले का फल होता है, इससे बड़े भी होते हैं रुद्राक्ष।
परंतु आंवले का फल जितना जो होता है रुद्राक्ष वो ठीक। अब आंवले के फल से जो छोटे होते हैं वो और ज्यादा अच्छे, और छोटे और ज्यादा, जो जितना छोटा होता है आकार में रुद्राक्ष उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, फल देने वाला होता है। चने के आकार जितना भी रुद्राक्ष आपने जो धारण कर रखा गले में, अब समझना ये है कि असली और नकली की पहचान कैसे करें। बाजार में रुद्राक्ष तो बहुत मिलते हैं, मेले में जाते तो ढेर का ढेर पड़ा वहां पे। हम काठमांडू गए पशुपति दर्शन करने, तो पुजारी जी ने ला के लंबी चौड़ी माला गले में डाल दी। और मैंने, भाई बाबा हमको जरूरत नहीं है, हम रुद्राक्ष वाले नहीं है भाई, ले ले वापस। बोले नहीं, दे दिया। अब असली नकली की पहचान कैसे करें? कुछ बातें बताता हूं। पानी में जो डूब जाए वो रुद्राक्ष ठीक, और विशेष पहचान बताऊं आपको, तांबे का एक पत्र है, उसके ऊपर आप रुद्राक्ष रखें और उसके ऊपर फिर एक तांबे का पत्र रखें, अथवा तो टच करें, छूने मात्र से ही वो रुद्राक्ष धीरे धीरे घूमने लगेगा, समझ लेना कि असली रुद्राक्ष। अब इसे आप चाहे गले में धारण करो, चाहे हाथों में धारण करो, चाहे कमर में धारण करो, चाहे माथे पे धारण करो। एक गांव में हम गए तो कुछ औरतों को मैंने देखा, वैसे तो देखा था मैंने उधर मसन गांव में, कि सोने का वो गोल गोल माथे में यूं धारण करती है माताएं, क्या कहते हैं इसको। लेकिन एक गांव में मैं गया तो रुद्राक्ष को यूं लगा रखा है यहाँ पर, जैसे माथे पर सोने का वो बांधते हैं ना, ऐसे ही रुद्राक्ष को यहाँ माथे में बांध रखा है औरतों ने। मैंने कहा वारा बोले, किसी ने पूछा मुझे कि स्त्रियां अथवा तो लड़कियां रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं? और सुनो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां भी ये सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, और हर समय रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष अपवित्र हो जाता हो, गंदा। अरे नहीं, आप गंदे हो जाओगे, रुद्राक्ष कभी गंदा नहीं होता। रुद्राक्ष तो अपवित्र को भी पवित्र करने वाली वस्तु है। ये महादेव का रूप समझना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अब जैसे रुद्राक्ष धारण के बारे में बताया, ऐसे ही भस्म धारण की भी महिमा है। जो शैव है, जो शिव जी के उपासक है, उन्हें अवश्य ही ललाट पर अथवा तो पूरे शरीर पर भस्म धारण करना चाहिए। इससे महादेव को बड़ी प्रसन्नता होती है। जो गोबर के जो कंडे बनते हैं, उन कंडों को जला करके जो राख होती है, उस राख को छान करके वो भभूति धारण की जाए, अथवा तो माथे पर त्रिपुंड धारण किया जाए, भोलेनाथ को बहुत अच्छा लगता है भाई। अरे हम आप तो ये चूल्हे की राख लगाते हैं या कंडा जला के राख बनाकर लगाते हैं, लेकिन महादेव तो शमशान में जो मुर्दा जलता है, उस मुर्दे की शरीर की राख को उठाकर महादेव लगाते हैं, और वो महाकाल कहलाते हैं। बोलो महाकालेश्वर महादेव जय। बंधुओं, शिवलिंग
रुद्राक्ष एवं भस्म दान के बारे में आप लोगों ने सुना। ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रणाम करके निवेदन किया कि बाबा हम धन्य हो गए, अब कृपा करके आप हमें महादेव की विभिन्न लीला कथाओं के बारे में सुनाएं कि भगवान भोलेनाथ कैसे कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं, कैसे अपने भक्तों का ज्ञान हरण करते हैं। और हमने तो ये भी सुना है कि देवर्षि नारद एक बार मोह माया में फंस गए और देवर्षि नारद को भगवान शिव शंकर ने उस मोह जाल से बचाया। आइए अब मैं आपको वही पुरातन कथा सुनाता हूं कि जिसके श्रवण करने से पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, पापों का सफाया हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आओ 2 मिनट भगवान का कीर्तन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन घनश्याम मेरो है, श्री राधा रमण घनश्याम मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोपाल, हे नंदलाल, हे गोपाल। धरती बोली मैं बड़ी, एक बार धरती माता ने बोला कि मैं बड़ी हूं, सारे संसार को धारण करती हूं, मैं बड़ी हूं। ऐ धरती बोली मैं बड़ी, तो उत्तर दिया शेष के ऊपर क्यों पड़ी, शेष नाग बड़े हैं। शेष बोला मैं बड़ा, तो उनको भी जवाब दे दिया किसी ने, बाबा कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा, आप बड़े हो तो कैलाश पे क्यों रहते हो, नीचे आइए ना। अरे ठीक बोला। अब कैलाश बोला मैं बड़ा, तो रावण के कंधे पर क्यों पड़ा, रावण ने उठा लिया कैलाश को, हिला दिया। अब रावण तो आप जानते ही हो, रावण बोला मैं बड़ा, रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली की काख में क्यों पड़ा, बाली ने रावण को पकड़ लिया और 6 महीने तक दबा के रखा।
तो आदमी है कि जानवर है? 10 सिर वाला ये कोई जानवर है? पकड़ के बाली ने बगल में दबा दिया तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, उठा के फेंक दिया समुद्र किनारे। इतना बलवान बाली। अरे रावण बोला मैं बड़ा तो बाली की काख में क्यों पड़ा? बाली बोला मैं बड़ा तो श्री राम के बाणों से क्यों पड़ा? एक ही बाण प्राण हर लीला। रघुनाथ जी ने बाण चलाया, कर दिया बाली को धराशायी। अब सब कहते हैं तो राम भी बोले, श्री राम बोले मैं बड़ा श्री राम बोले मैं बड़ा। अब आप बताओ भाई, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। बताइए मनुष्य, राम जी कहते हैं मैं बड़ा, तो अब आप बताओ राम से भी बड़ा कौन है? वो कहाँ गई बहन जी हमारी पूना वाली? बताइए। राम जी कहते हैं कि मैं बड़ा, अब राम से भी बड़ा कौन हो सकता है? बताओ। दिनेश जी आप बताओ भाई, माता कंकेश्वरी है क्या बोलो? भक्त बड़े, हरि बोल। हनुमान जी का बोल। अब भाई दिनेश जी ने कहा है तो सच्चाई है। 10 में से 10 तो देना ही पड़ेगा। श्री राम बोले मैं बड़ा, तो उत्तर दिया प्रभु ऐसा नहीं है, आप भी बड़े नहीं हो। बोले क्यों? अरे आप बड़े होते तो अकेले रहते ना, अपने घर में रहते। आपके रहने का ठिकाना कहाँ है हम जानते हैं। भक्तों का हृदय ही भगवान का घर है। श्री राम बोले मैं बड़ा, तो इन भक्तों के दिल में क्यों पड़ा? तो कौन बड़े हुए? भगत बड़े हुए। अब भक्त किसे कहते हैं? कि जो भगवान का भजन करे वो भक्त होता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो। बोली शंकर भगवान की जय हो। जय शंकर महादेव की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव।
तीर्थराज प्रयाग में इस प्रकार से शिव पुराण कथा का आयोजन हो रहा है और इसी समाज ने निवेदन किया कि महादेव के प्रेमी भक्तों की कथा आप सुने कि कैसे कैसे महादेव भक्तों का हित करते हैं। वे अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे विभिन्न रूप तो धारण करते ही हैं, लीलाएं भी करते हैं। हम महादेव की कृपा से समलंकृत उनके भक्तों की कथा सुने। आइए, एक बार देवर्षि नारद जी को बड़ा मोह हो गया। ध्यान से सुनो, इस कथा को सुनने मात्र से ही पाप जल करके राख हो जाते हैं। ऐसे इस कथा के श्रवण और वाचन की महिमा है। एक दिन क्या हुआ कि ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद आसमान में भ्रमण करते 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 गंगा नदी का एक किनारा देखा। बड़ी सुंदर सी छोटी गुफा, गंगा कलकल 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 करके प्रवाहित हो रही है। चारों तरफ अनेक अनेक फूल खिले हुए थे, पक्षी चहक रहे थे। देवर्षि नारद को वो स्थान बड़ा सुरम्य लगा, सुंदर सा लगा, तो नीचे उतर के आए और वहां पर आसन बिछाया और ध्यान लगाने लगे। ऐसा पवित्र स्थान, ऐसा शांत स्थान कि वहां आंख बंद करते ही देवर्षि नारद जी को ध्यान लग गया। देखो भाई, कभी कभी स्थान की महिमा को भी मानना पड़ता है। भजन के लिए पवित्र स्थान की भी आवश्यकता होती है और इसीलिए प्राय घर में लोग ठीक से भजन नहीं कर पाते। घर में भोग और वासना के परमाणु भरे पड़े हुए हैं। वहां का वातावरण इतना अशुद्ध हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण से भरा होता है कि शांति से आंख बंद करके कोई बैठ नहीं पाता। 5 मिनट कोई आंख बंद करता है, फिर कोई बात याद आ जाती है, अरे चलो रे लेट हो जाऊंगा यार, हो गया भाई। तो भगवान श्री हरि की भक्ति के लिए पवित्र एकांत स्थान की भी आवश्यकता होती। देवर्षि नारद हिमालय के गंगा किनारे वहां आके बैठे, आंख बंद करते ही वो ध्यान में लीन हो गए। अरे ऐसा प्रभाव उस स्थान का? बोले कि हाँ, उस स्थान का ऐसा प्रभाव इसलिए था कि कई वर्षों पहले भगवान महादेव वहां पर तपस्या किए थे। कई वर्षों पहले भगवान भोलेनाथ वहां पर ध्यान लगा के बैठे थे। कामदेव आया, महादेव की समाधि को भंग किया। भोलेनाथ ने कामदेव को भी भस्म कर दिया। ऐसा वो सिद्ध और पवित्र स्थान था कि नारद जी आए, आंख बंद करते ही ध्यान लग गया। सिद्ध स्थान था वो। स्थानों की बड़ी महिमा है। एक तो आप
पाठ कथा प्रवचन अपने घर में करावे, अच्छी बात है। एक किसी मंदिर देवालय में करावे, अच्छी बात है। एक किसी भगवान के तीर्थ में करावे, और अच्छी बात है। और एक किसी साधु सन्यासी के भजनानंदी महात्माओं के आश्रम में कथा करावे, ये तो और भी अच्छी बात है। सत्कर्म सफल होते हैं, स्थान अच्छा बुरा होता है, तो सत्कर्म सफल भी हो जाते हैं और नहीं भी होते हैं। देवर्षि नारद वहां आके बैठे हैं, ओहो आंख बंद करते ही वो तो लीन हो गए। ओ नारद जी महाराज की जय हो। अब देवर्षि नारद लीन हो गए। दिन बीतने लगे, महीना बीतने लगे, किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को तकलीफ हो रही है। क्यों? कि इंद्र हमेशा लोभी लालची थे। जो अत्यधिक लोभी लालची लोग होते हैं वे प्राय डरते रहते हैं कि ये यहाँ क्यों आया, तो शायद मेरे से कुछ मांगेगा, तो कुछ लेने तो नहीं आया है, तो डरते रहते। अवश्य ही इंद्र देवताओं के राजा है, स्वर्ग के अधिपति है, देवताओं में प्रमुख है, लेकिन फिर भी कौवे की तरह डरते रहते हैं। और उसने कामदेव को बुलाया, कामदेव जाओ, नारद जी तपस्या कर रहे हैं, जाओ नारद की तपस्या में विघ्न करो, उसकी तपस्या सिद्ध न होने पावे। अगर इसकी तपस्या सफल हो गई तो अवश्य ही ये देवताओं का राजा बन जाएगा और मेरा तो नाम निशान ही मिट जाएगा। हटाओ समाधि पर से। ऐसे इंद्र डरने लगे। तो कामदेव जानता था कि एक बार मैंने महादेव की तपस्या में विघ्न किया, मारा गया, भोलेनाथ की कृपा से पुनः शरीर मिल गया है, अब की बार पता नहीं क्या होगा, लेकिन करूं क्या, ये हमारे राजा है, अब राजा की आज्ञा न माने ये भी ठीक नहीं। तो रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि सुंदरी अप्सराओं को साथ में लेकर, बसंत आदि प्रमुख ऋतुओं को साथ में लेकर कामदेव मकर ध्वज नारद जी की समाधि में विघ्न करने के लिए आया। अब समाधि में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? बोलना, चिल्लाना, नाचना, कूदना, गाना बजाना, ये समाधि में बड़ा विघ्न माना गया है। अब कोई आंख बंद करके बैठा हो तो उसके आगे ढोल बजाओ, नाचा कूदी करो, उसको अच्छा लगेगा? है? वो तो भजन कर रहा है, तो ढोल बजा बजा के कूद रहे, क्या यार। अवश्य ही कामदेव ने समाधि भंग करने के लिए बड़ी योजना बनाई कि तुम गाओगे, तुम बजाओगे, तुम नाचोगे, तुम ये करोगे। बहुत कुछ करने के बाद भी कामदेव नारद की समाधि को भंग नहीं कर पाया, अर्थात उनकी आंखें नहीं खुली तो नहीं खुली। कामदेव ने देखा कमाल, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की समाधि को तो मैंने चुटकी में खोल दिया, नारद बाबा तो भाई आंख ही नहीं खोल रहा है। तो
एक बार फिर प्रयास करो, फिर भी वो सफल नहीं हुआ तो कामदेव प्रणाम करके वहां से लौट गया। जय हो, जय हो, जय हो, नारद जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो करके जाने लगा। उसी समय नारद जी की आंखें खुल गई। बोलो नारद जी महाराज जय हो। ध्यान दे, सबसे बड़ा विघ्न है प्रशंसा। कोई मान करे चाहे अपमान करे कोई बात नहीं, लेकिन कोई ज्यादा तुम्हारी तारीफ करे, प्रशंसा करे तो सावधान रहना, गिर सकते हो, अभिमान आ सकता है। इसलिए हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। साधु का मान सम्मान बढ़े, समझ लो, गंदी वस्तु का वो संग्रह कर रहा है। भजनानंदी साधु पुरुषों का ज्यादा मान सम्मान नहीं बढ़ना चाहिए, ये उसके लिए हानिकारक है। देखो कितना प्रयास किया कामदेव ने, खूब गाए बजाए, नाचे कूदे, ढोल बजाए, बाजे बजाए, नारद की आंख नहीं खुली। लेकिन जब जय हो, जय हो, जय नारद बाबा, अरे महादेव की समाधि को मैंने भंग किया, लेकिन तुम धन्य हो देवर्षि कि तुम्हारी समाधि में भंग नहीं कर पाया, धन्य हो, जय हो। और जब वो तारीफ करने लगा उसी समय नारद जी की समाधि खुल गई। कामदेव तो प्रणाम करके चला गया, परंतु नारद जी के मन में अहम भाव आ गया। अवश्य ही नारद जी ने काम को हराया, लेकिन अभिमान ने नारद जी को हरा दिया। काम इतना घातक नहीं है, क्रोध इतना घातक नहीं है, अभिमान सबसे बड़ा घातक है। बड़ा विचित्र है। साधना का जो एक रूप बताया यहाँ पर, बड़ा विचित्र दर्शन कराया है कि काम इतना हावी नहीं होता, क्रोध इतना हावी नहीं होता, लेकिन अहंकार, अभिमान जो है ये बड़ा घातक होता है। इसलिए हनुमान जी ने रावण से कहा, हे महाबली, तुमने तीनों लोगों को अवश्य जीत लिया है, लेकिन तुमने अभिमान को अभी नहीं जीता। इस अभिमान को छोड़ दो रावण। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, त्यागहु तुम अभिमान। हे लंकेश, अवश्य ही तुम त्रिभुवन विजेता हो, लेकिन अभिमान से हारे हुए हो। मैं फिर कहता हूं, अभिमान न करो लंकापति, मारे जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और किसके सामने अभिमान कर रहे हो? त्यागहु तुम अभिमान। अवश्य ही देवर्षि नारद ने काम को हराया, क्रोध भी नहीं किया उसके ऊपर, चलो क्रोध को भी हराया, लेकिन अहम भाव ने, अभिमान ने नारद जी को हरा दिया। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। अभिमान ही सबसे बड़ा घातक है। और ध्यान दे, निर्बल ज्ञान भी जब प्रकट होता है जब अभिमान नहीं होता है। पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है गौरीशंकर, सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है,
किसी प्रकार का जब अभिमान नहीं होता है, दीनता होती है, विनम्रता होती है, तब ज्ञान प्रकट होता है, वो चाहे कोई भी क्यों हो। रामचरितमानस के अरण्य कांड में आप देखें, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने श्री राम से पूछा, प्रभु ज्ञान किसे मिलता है, कहां टिकता है ज्ञान, कहां प्रकट होता है ज्ञान। तो श्री राम ने कहा, ज्ञान मान जहां एकहु नाहि, ज्ञान मान यहाँ एकहु नाहि, ज्ञान मान जहां एकहु नाहि, ज्ञान मान जहाँ एकहु नाहि, देखहि ब्रह्म समान सब माहि, देखहि ब्रह्म समान सब माहि, ज्ञान मान जहां एकहु नाहि, ज्ञान मान जहाँ एकहु नाहि। हर हर महादेव। जय हो। ज्ञान मान जहां एकहु नाहि, ज्ञान मान जहाँ एकहु नाहि, देखहि ब्रह्म समान सब माहि, देखहि ब्रह्म समान सब माहि, ज्ञान मान जहां, ज्ञान मान जहां, ज्ञान मान जहां एकहु नाहि। कितनी सुंदर बात बताई, एकहु नाहि। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण एक भी प्रकार का अभिमान नहीं हो। तो अभिमान भी कई प्रकार का होता है क्या? बोले हाँ, अभी का अभिमान होता है। किसी को अपने बड़े परिवार का अभिमान होता है, किसी को अपने बड़े पद का अभिमान होता है, मैं कलेक्टर हूं यहाँ का, अंदर कर लूंगा। अपने पद का अभिमान होता है, किसी को अपनी जानकारी का अभिमान होता है। अरे आजकल तो ले कोई ज्यादा भजन करता है तो ले भजन का भी अभिमान होने लग गया। ये भी बात है। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण एक भी प्रकार का जब अभिमान नहीं होता है तो समझ लेना बेटा वो ज्ञानी हो गया। वहीं पर ज्ञान टिकता है, ऐसे ही लोगों को ज्ञान मिलता है। ओ भक्तवत्सल भगवान की जय। अवश्य ही देवर्षि नारद ने काम को हराया, लेकिन अभी बड़ी कृपा करी महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम महादेव, प्रणाम। कार्यक्रम के आयोजक गौरीशंकर जी, आओ महादेव का पूजन करो। आज प्रथम दिन है, भोलेनाथ पधारे हैं। आगे इनकी कृपा से ही लीलाएं होगी, कथाएं होंगी। सभी बड़े प्रेम से बोले, बोलो शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की
जय हो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भोलेनाथ आए, छोटा भजन सुनाओ भाई। भोलेनाथ आए हैं, बड़ी कृपा हुई है। जय भोले। हो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। वो भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो उनका डमरू डम डम बोले, अगम गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। हाय ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ओ 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 भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो हरि करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले।